दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे 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 ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। हालेलुया, तारीफ करे सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, आज के पवित्र मुबारक समय के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आज सच में जैसे तू अपने चेलों के साथ था खुदावन, इस वक्त तूने उन्हें टीच किया, उनके साथ था, उसी तरह से आज परमेश्वर तेरी पवित्र प्रेजेंस में तू हमारे साथ है खुदावन। आज हम तेरे साथ मिलकर परमेश्वर प्रभु भोज करेंगे खुदावन। तेरे बदन में से हम लेंगे, तेरे लहू में से आज हम पिएंगे परमेश्वर। सच में इस पवित्र मुबारक समय के ऊपर परमेश्वर आज तू हमारे दिलों में, हमारे घरानों में, हमारी मैरिड लाइफ्स में, हमारे बच्चों की जिंदगियों में, हमारे लाइफ्स में परमेश्वर, स्पिरिचुअल लाइफ्स में आज तू एंटर होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। आज जितने भी जन, जितने ब्रांचेस में कलीसिया हैं खुदावन, आज तेरी प्रेजेंस में एक एक जन को तेरा आत्मा छुएगा, कोई भी सेम ना रहेगा। तेरी आत्मा से आज एक एक जन भर जाएगा परमेश्वर। स्पिरिचुअल लाइफ्स को तू ग्रोथ देगा खुदावन, एक बड़े गिवर्स तू इन्हें बना देगा परमेश्वर। तेरे कामों के लिए आज एक एक जन खड़ा हो जाएगा परमेश्वर। ये कभी भी गिरेंगे नहीं, लेकिन तेरी आत्मा में हमेशा ऊंचे उठाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। सो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। थैंक यू जीसस। आज बहुत ही मुबारक टाइम है, मुबारक समय है, पवित्र समय है। हालेलुया, कि परमेश्वर ने बोला था कि मेरे नाम में तुम जमा होकर, मेरे नाम में मेरी देह को तुम लिया करो और मेरे लहू को जो मैं तुम्हारे लिए बहाता हूं उन्हें पिया करो। तो सच में आज ये पवित्र समय पर धन्यवाद परमेश्वर का। जितने भी जन परमेश्वर की प्रेजेंस में है, बड़ी दया है खुदा की आप सबके ऊपर कि आज आप प्रभु के घर में हैं। हालेलुया। सो सबसे पहले तो हमारा डिलीवरेंस, छुटकारा उसी वक्त शुरू हो जाता है जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसके स्वर्ण स्थान के ऊपर, परमेश्वर के भवन में जब हम आ जाते हैं, देन हमारी टेस्टिमनीज जो है, उसकी जर्नी जो है शुरू हो जाती है। हालेलुया। और साथ में परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर देखो। सो आज हमने परमेश्वर को देखा वर्शिप में, और आज परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है। हालेलुया। जितनों ने भी बपतिस्मा लिया, सच में आज वो प्रभु के मेज से खाएंगे, प्रभु के मेज से वो लहू को लेंगे, और बड़े कार्य को आप अपनी लाइफ में देखेंगे और सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी तरह से जितने भी ब्रांचेस में हैं, बेस्ट टाइम है जब भी हम बोलते हैं कि बोने का समय है, तो यदि हम देखें तो सबसे बड़ा गिवर तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही हैं, और वही थे कि उन्होंने अपना आप दे दिया परमेश्वर ने। प्रभु ने बोला कि अब एक रोटी को लिया और परमेश्वर ने धन्यवाद किया और बोला कि ये मेरी देह है और ये मैं तोड़कर तुम्हें देता हूँ, इसे लिया करो, और ये मेरा लहू है मैं जो तुम्हें देता हूँ। सो परमेश्वर ने अपने बदन को, अपने लहू को दिया। सो सबसे बड़ा गिवर तो परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद करें खुदा के लिए कि सबसे बड़ा गिवर अगर बोने की किसी में अत्यंत क्षमता है तो वो तो परमेश्वर ही है। कि परमेश्वर ने आज के समय में, इस समय के ऊपर अपने चेलों से, अपने विश्वासियों से, अपने लोगों से कहा कि ये मेरी देह है, मेरी याद में इसे लिया करो, और ये मेरा लहू है, इसे पिया करो, मैं अपने बदन, अपने लहू को तुम्हें देता हूँ। सो परमेश्वर देने वाला खुदा है, उसने दिया, और परमेश्वर हमसे प्रेम करते थे, सो इसीलिए परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर बातों वाला परमेश्वर नहीं है जो आपके सामने आकर बातें करता रहे, बातें सुनाता रहे। परमेश्वर कहता है बूढ़ियों की सी कहानियों से अपने को बचाए रख और भक्ति की साधना में रहें। परमेश्वर कहते हैं जो ज्यादा बातों में लगे रहते हैं ना, बातूनी लोग, उनसे बचकर रहो। जहां पर सामर्थ्य काम होते हैं, जहां पर परमेश्वर का आत्मा बोलता है, जहां पर फायर, आग है, परमेश्वर कहता है उस संगति में खुदावंत कहता रहो, बूढ़ियों की सी कहानियों से अपने को बचाए रख। सो परमेश्वर बातों वाला परमेश्वर नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने बदन को, अपने लहू को तुम्हें देता हूं, मेरी याद में ये किया करो। सो यदि हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आज हम भी परमेश्वर के लिए सबसे बेस्ट, उत्तम को दे देंगे प्रभु के सुसमाचार प्रचार के लिए, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालेलुया। वचन कहता है कि जब पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि प्रेयर्स के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक लंगड़ा था जो जन्म से लंगड़ा था, अपाहिज था, भीख मांग रहा था, और परमेश्वर के दासों ने उसे देखा और उसे हील करना चाहा, और लेकिन वो भीख मांगने में व्यस्त था, बिजी था। भीख मांगने के लिए उसे बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि परमेश्वर मेरी लाइफ में इतना बड़ा काम कर सकता है कि जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी नामधराई, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी कमी है, उसे दूर कर दे। तो वह भीख मांगने में बिजी था।
लेकिन प्रभु के दासों ने उसे कहा कि हे भिखारी, हे व्यक्ति, तू मेरी ओर देख। सो यानी कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, दूसरा आप आज परमेश्वर को देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके बीच में है, प्रभु के दास आज आपके बीच में है। जैसे प्रभु के दासों ने, पतरस यूहन्ना ने उस अपाहिज को बोला कि मेरी ओर देख, उसने भीख मांगनी छोड़ी और जैसे ही देखा कि ये कौन है जो मुझे ऐसा बोल रहे हैं, कौन सा सामर्थी शब्द, ये कौन लोग हैं, जैसे ही देखा तो उन्होंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल फिर, और उसी समय वो चलने फिरने लगा और एक बड़ा मिरेकल उसकी लाइफ में हुआ। हालेलुया। आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं और आज आप परमेश्वर को देख रहे हैं, प्रभु आपके बीच में है। तो सच में आज आपके छुटकारे का दिन है, छुटकारे का समय है, बेस्ट टाइम है आपका। सो परमेश्वर ने कहा कि मेरी याद में यही किया करो। परमेश्वर ने अपने बदन को, अपने लहू को दिया। सो आज भी हम अपने बेस्ट सीड को प्रभु के लिए दे देंगे ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या किया, आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, और परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। सो वही परमेश्वर है जिसने के पानी को दाखरस बनाया, जो पानी के ऊपर चला। वह परमेश्वर जिसने लाजर को कब्र में से जी उठाया, जो परमेश्वर स्वयं जी उठा, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। सो परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे नाम में मेरे वचन को पूरा करो, यदि तुम मेरे भवन में बने रहो, यदि तुम आत्मा में बने रहो, बपतिस्मा लो, विश्वास करो, उद्धार पाओ, तो परमेश्वर कहता है बड़े मिरेकल्स तुम्हारी लाइफ में होंगे। सो परमेश्वर ने दिया और हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस प्रेम को दर्शाएंगे अपने बेस्ट सीड को प्रभु के कामों के लिए देकर। हालेलुया। और अयूब को देखे तो किस तरह से वो पेन्स में था, उसकी वाइफ भी बोल रही थी अरे क्या तू धन्यवाद करता रहता है और बस कर, अब बस कर, कोस अपने परमेश्वर को। तो वो कहता है जिसने सुख दिया क्या वह दुख ना दे। तो जिस परमेश्वर ने दिया है उसी का धन्यवाद हो। यदि वो ना भी दे कुछ, फिर भी वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसमें बना रहूंगा, खड़ा रहूंगा। उसने धन्यवाद किया और देखे कि उस व्यक्ति के, अयूब के खड़े रहने के कारण के दुख में भी खड़ा रहा परमेश्वर में। भले ही उसकी वाइफ का फेथ कम हो गया, परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन अयूब खड़ा रहा। और एक व्यक्ति के खड़ा रहने की वजह से परमेश्वर की फिर से दया हुई और परमेश्वर ने उसी स्त्री के द्वारा फिर से बच्चे दिए। आपके खड़े रहने के कारण परमेश्वर में अयूब की तरह आपके जो परिवार के सदस्य हैं, आपके आसपास के लोग जो कि अल्प विश्वास में हैं, जो दूर हो गए हैं, आपके विश्वास के कारण परमेश्वर उन्हें वापस लेकर आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो हमारी परिस्थितियां, हमारे दुख बिल्कुल भी हमें इफेक्ट नहीं करते, हमारी आत्मिक लाइफ्स को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि 84 वर्ष से एक विधवा थी, वचन में लिखा, और जब वो उसकी मैरिज को 7 ही वर्ष हुए, 7 इयर्स हुए, तो उसका पति मर गया और विधवा हो गई। तो उसकी लाइफ का ये सबसे बड़ा दुख था, लेकिन ये दुख उसे परमेश्वर से दूर ना कर पाया। और लिखा है कि वह 7 ही वर्ष अपने पति के संग रही और फिर वो विधवा हो गई, लेकिन 84 वर्ष से परमेश्वर के घर में वो सेवा करती थी। 84 ईयर्स से लिखा है कि वो परमेश्वर के भवन में उसने ड्यूटी ली, अपना जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया, प्रभु के घर में वो सेवा करती रही, लगातार फास्टिंग्स में, प्रेयर्स में परमेश्वर का नाम लेती रही, आत्मा में बढ़ती गई। हालेलुया। आप कहेंगे हाय मैं ये हूं, मेरा पति नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरा वो सपोर्टर नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं करता। तो परमेश्वर कहता है कि वो 84 वर्ष से विधवा थी, लेकिन क्या थी वह प्रॉफिटस थी, वह भविष्यद्वक्ता थी। और वह क्या थी, वह प्रभु के घर में एक डिसाइपल थी, एक सेवादार थी। पिछले 84 ईयर से परमेश्वर के घर में उसने ड्यूटी ले रखी थी। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि आपके दुख जो हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ्स को, आपको आत्मा में बढ़ाने से रोक नहीं सकते। सो यदि आप प्रभु में बने रहें अपने हर लाइफ के हर पार्ट में, हर टाइम, तो परमेश्वर कहता है सच में बेस्ट देखोगे आप अपनी लाइफ में, बड़े मिरेकल्स को परमेश्वर कहता है तुम देखोगे। हालेलुया। सो जिस तरह से परमेश्वर कहता है कि प्रतिदिन को उसकी करुणा का और प्रति रात को उसकी सच्चाई का प्रचार करो। सो अर्ली मॉर्निंग, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रति काल को, यानी कि अर्ली मॉर्निंग अपनी टेस्टमनीज, ब्लेसिंग्स के समय तो तुम धन्यवाद करते ही हो, ब्लेसिंग्स का अपनी टेस्टमनीज के कारण तो परमेश्वर का धन्यवाद करते ही हो, लेकिन प्रातः काल को और प्रति रात जब अंधेरा है, जब कोई टेस्टमनी नहीं, जब कोई हेल्प नहीं, जब कोई सपोर्ट नहीं, फिर भी परमेश्वर कहता है उसका धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। अपनी परीक्षाओं में भी, अपनी टेस्टमनीज की प्रोसेस में भी, जब दुख में है तब भी उसका धन्यवाद करते रहो। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी लाइफ में बड़े काम करूंगा, बेस्ट तुम्हें दूंगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारा सीड, यदि तुम्हारी ऑफरिंग्स जो है अब्राहम की तरह उत्तम है,
यदि तुम्हारा त्याग अब्राहम की तरह उत्तम है तो यस ऑफ कोर्स तुम अब्राहम की आशीषों को लोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यदि आप कहें कि हाँ हम दुखी हैं, हमारी लाइफ में घटी है, हमारी लाइफ में कोई सपोर्टर नहीं, तो याद रखिए सैमुअल उस वक्त परमेश्वर के घर में उसकी माता ने उसे बोया था। सैमुअल को हन्ना ने, जब वहां के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वहां पर एली था जो कि चुप रहता था, जो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं था, जो बिल्कुल भी प्रभु के घर में मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाता था, जो बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था कि वाकई में प्रभु के घर में पवित्रता मेंटेन हो भी रही है या नहीं, सिर्फ बातों के लिए ही बातें जस्ट। और परमेश्वर उस एली से, अपने दास से बिल्कुल प्रसन्न नहीं था। उसके 2 बेटे जो थे, होपनी पिनहास, लिखा है कि वो प्रभु के घर में जो भी चढ़ावा विश्वासी ऑफरिंग्स लेकर आते थे गलत रीति से उनका इस्तेमाल करते थे। और लिखा है कि वहां पर जो लेडीज काम करती थी उनके साथ वो कुकर्म करते थे। लेकिन एली सिर्फ बातें, चुप करो, ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा मत करो, प्रभु के वचन को पूरा करो, जस्ट बातें करता था। और परमेश्वर को क्रोध आया, लिखा है एली के ऊपर, परमेश्वर को गुस्सा आया कि तू मेरे भवन में पवित्रताई को, मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया। और परमेश्वर ने देखो उसके बेटे मर गए जवानी में, एली मर गया, और परमेश्वर ने उसे गुस्सा किया, उसे परमेश्वर ने कोसा कि तुम्हारे जो भी बेटा होगा वो लंबी आयु ना जी सकेगा। सो परमेश्वर कहते हैं कि अपने परमेश्वर के लिए अपने देह की पवित्रताई को मेंटेन करो। यदि तुम पास्टर हो तो अपनी चर्च में पवित्रताई को मेंटेन करो, और जो परमेश्वर का है, जो विश्वासी कलीसियाएं प्रभु के घर में ऑफरिंग्स लेकर आए, वो भी परमेश्वर की है, प्रभु के लिए पवित्र ठहरे, और वो भी प्रभु को ही दे दो। हालेलुया। अभी मैं आ रही थी और मैं एक बहुत ही सुंदर सा प्रभु का वो गिफ्ट लेकर आई थी, जिसमें प्रभु यीशु मसीह और सभी चेले बैठे और वो प्रभु भोज ले रहे हैं। अमेरिका से मैं उसे स्पेशल लेकर आई, और मैं अपोस्टल जी को बोल रही थी कि मैं इसे ले जाऊं ब्लेस करवाने के लिए चर्च में। तो वो कहते हैं अगर एक बार तू ले गई चर्च में तो वापस मत लेकर आना। स्पेशल बोल के रखा है कि कोई भी चीज अगर प्रभु के घर में आप लोग लेकर आते हो, मुझे स्पेशली बोला कि वापस घर में नहीं लेकर आनी, वो परमेश्वर की है और वो प्रभु की हो गई। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि ये प्रभु का है, और तू होपनी पीनहास अपने बेटों को क्यों नहीं डांटता। ये परमेश्वर की ऑफरिंग, प्रभु का मेल बलि, प्रभु के लिए बोते हैं लोग, और क्यों तू अपने फाइनेंस अपने बिजनेस में से डालता, क्यों अपने बच्चों की फीसों में से डालता है। और परमेश्वर ने उन पर क्रोध किया, और ऐसे माहौल में, ऐसे व्यभिचारी माहौल में, ऐसे गलत माहौल में देखिए कि दुख जो है आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक नहीं सकते, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को कोई इफेक्ट नहीं करते, जिसने बढ़ना है वो बढ़ जाता है। और सैमुअल देखो ऐसी परिस्थिति में भी आत्मा में बढ़ता गया, परमेश्वर उससे बातें करता गया, प्रभु ने उसे चुना, प्रभु के घर में बड़े कामों को करता गया, और परमेश्वर ने उसे बड़ी बेदारी के लिए एक बड़े नबी के रूप में उसे चुन लिया। सब कलीसिया कहे आमीन। तो यदि कहें कि परमेश्वर मैं दुखी हूं, खुदावंद मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो जस्ट याद रखें सैमुअल को, अय्यूब को याद रखें, प्रभु यीशु मसीह स्वयं याद रखें कि उसने आज के दिन भी खुदा ने अपने बदन को, अपने लहू को दे दिया। सो परमेश्वर गिवर है, सच्चा गिवर है, और हमें भी सेम उसी रीति से, हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हैं तो हमें भी देना है प्रभु के घर में उसके सुसमाचार के लिए। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइथ को सबसे पहले ऊंचा उठाएं, क्योंकि वचन कहता है कि जब भी तुम जमा हो मेरे नाम में ये किया करो, यानी कि प्रभु भोज लिया करो। और जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में आओ, जैसे प्रभु के दास बोलते हैं, जब भी तुम किसी भी चीज के साथ यदि परमेश्वर के घर में पैर रखा तो उस चीज को वापस ना लेकर जाओ, बल्कि वो परमेश्वर की हो गई है। सो हे परमेश्वर, आज जितने भी जन इस पवित्र मुबारक समय पर परमेश्वर बोलते हैं खुदावंद, सच में परमेश्वर तेरा आत्मा एक एक जन को छुएगा खुदावंद, स्पेशल फेवर तू इन्हें देगा, तेरे आत्मा इन्हें छुएगा खुदावंद। सच में तू आज इन्हें देखेगा परमेश्वर, तूने उस बूढ़ी स्त्री को उसके बोने को देखा परमेश्वर, तू एक एक जन को देखेगा खुदावंद, इनके बोने को देखेगा परमेश्वर, इन्हें एक सिक्योर प्रोटेक्टिव लाइफ देगा परमेश्वर, इन्हें सिक्योर करेगा, रक्षा करेगा इनकी परमेश्वर, आत्मा में बढ़ाएगा। जिस तरह से सैमुअल को बढ़ाया इतनी विपरीत कठिन परिस्थितियों में, इतने गलत गंदे माहौल में भी परमेश्वर तूने सैमुअल को बढ़ाया और अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। जिस तरह से 84 वर्ष से जो विधवा थी परमेश्वर, उसका दुख आड़े ना आया, बल्कि परमेश्वर उसने अपने जीवन को परमेश्वर तेरे भवन में अर्पित कर दिया था खुदावंद। सो उसी रीति से भले ही आज कोई भी दुख में है, सुख में है, किसी की लाइफ में इवनिंग है, किसी की लाइफ में मॉर्निंग है खुदावंद, लेकिन आज हर एक जन तेरे इस मुबारक समय पर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि सच में तू हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है खुदावंद। तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना आप तूने अर्पित कर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
हम कितना भी धन्यवाद करें वो थोड़ा व कम है परमेश्वर। जो तेरा अनुग्रह हुआ, तेरी दया हुई कि तूने आज हमें चुन लिया परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस में है और तेरी दया के बिना कोई तुझे प्रभु तक नहीं कह सकता। जो आज हम तेरी प्रेजेंस में तेरा धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। शुक्र है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। सो जितने भी टाइथर्स हैं सभी जन ऊंचा उठाएं अपने टाइथ को। वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सो थैंक यू जीसस। सो जितने भी जन परमेश्वर तेरे घर के असाइनमेंट्स को पूरा करने के लिए, चाहे वो सुसमाचार प्रचार हो, चाहे ब्रांचेस हो, चाहे परमेश्वर तेरे भवन को बनाना हो, चाहे परमेश्वर तेरे भवन के बड़े बड़े काम हो, इक्विपमेंट्स हो, परमेश्वर जितने भी जन तेरे भवन की भोजन वस्तुओं के लिए, असाइनमेंट्स के लिए बोलते हैं, तेरा आत्मा छुए खुदावन। टाइथर्स कभी भी टाइट ना रहेंगे और स्पेशली खास मौकों पर बोना परमेश्वर की लाइफ में बड़ी बेदारी को लेकर आएगा, बड़े मिरेकल को लेकर आएगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जैसे ही पौलुस और सिलास ने प्रार्थना की, आराधना किया, और परमेश्वर कहता है कि वहां पर बड़ी धूम मची और भूकंप आया और पंथी ग्रह की दीवारें जो है हिल गई, जंजीरें खुल गई खुदावन। सो उसी रीति से परमेश्वर तेरे मिरेकल को देखकर धरती भी कहते चुप ना रह सकी, बड़ा भूकंप आया, वो हिली, पत्थर चिल्ला उठे। सो उसी रीति से आज इस स्पेशल मौके के ऊपर हम भी कंट्रोल ना करेंगे अपने आप पर, अपने हाथों पर, अपने बटुओं पर, अपनी देह के ऊपर, अपनी आत्मा पर, अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं करेंगे। परमेश्वर आत्मा भी आज हम भरेंगे, तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे, अपने बटुओं को खोल देंगे। कहते कि धरती कंट्रोल ना कर पाई, जैसे परमेश्वर के मिरेकल को देखा और वो कांप उठी। परमेश्वर आज हम भी अपने आप को कंट्रोल ना करेंगे, अपने आप को अर्पित कर देंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सभी जन अपने धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। सो जितने भी जन बोलते तेरा वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सो जितने भी जन परमेश्वर बेस्ट सीड को, हदिये को, ऑफरिंग को, मेल बलियों को तेरे घर में लेकर आते हैं, तेरा आत्मा इन्हें छुए, ब्लेस करे, पाक और पवित्र करे, क्लीन करे इनके पैसे को। जब भी तेरे कामों में लगे खुदावन 30, 60 और 100 गुना करके इन्हें बरकत दे खुदावन। और हर तरह की कंफ्यूजन से, हर तरह की डिले स्पिरिट से, हर तरह की फेलियर स्पिरिट से इन्हें दूर रखें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे खुदावन ये गरीबी के श्राप, हर तरह की तंगी, घटी के श्राप इनकी लाइफ से खत्म हो जाएं। आज के मुबारक मौके के ऊपर तेरा आत्मा आज इन्हें छुए, परमेश्वर की जिंदगियों को मुबारक करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो धन्यवाद करें, थैंक यू जीसस। आज बिल्कुल कंट्रोल ना करें, आज वर्शिप करें तो खुल के वर्शिप करें। लिखा है कि पौलुस और सिलास के जब बड़े मिरेकल को देखा तो धरती जो है अपनी जगह पर टिक ना सकी, कहते वो कांप उठी, बड़ा भूकंप आया। सो उसी रीति से परमेश्वर की प्रेजेंस में है, बड़े मिरेकल्स को देखा, परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस को देखा, परमेश्वर के साथ भोज लेंगे। आज हम भी अपने दिलों को और अपने बटुओं को और अपनी देहों को, अपने हाथों को, अपने शरीरों को खोलते हैं, अर्पित करते, जीविता पवित्र परमेश्वर को चढ़ाते हैं। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा बल के साथ उतरे हम पर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। सो सभी जन आत्मा में, प्रार्थना में अपने बेस्ट सीड को बोएं। प्रभु के दास हमारे बीच में हैं और आज हम बड़ी बेदारी, बड़े मिरेकल, बड़े छुटकारे को देखेंगे और परमेश्वर के साथ आज की हमारी सहभागिता हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवनों में बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। आप अपने टाइथ को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशवांश को, जो वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं लाल रंग की बाल्टियां लेकर, उन बाल्टियों में डालते जाएं। अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को, जो नीले रंग की बाल्टियां, उन बाल्टियों में डालते जाएं। आप सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने वाइट सीड को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। और आप में से जो लोग माइटी बेन पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, चर्च ब्रांचेस की लैंड के लिए आप अपने सीड को बोना चाहते हैं, 50,000, 50,000, 1 लाख या इससे भी अधिक, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड चर्च ब्रांचेस में भी और मेन हेड चर्च में भी टेबल लग चुका है, वहाँ पे टीम मौजूद है। आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में जो लोग अपने बीज को बोना चाहते हैं, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के लिए जो अपने बीज को बोना चाहते हैं, सुसमाचार के कामों के लिए आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुका है। आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और जिनके हाथों में ऑफरिंग एट आते हैं, आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, वहीं पे इंतजार करें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं तो आप लोग अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। माइटी बेन, टीवी मिनिस्ट्री और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगा है। आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसकी फुल डिटेल आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है।
तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक उसकी डिटेल को आप नोट कर सकते हैं। इन दोनों बैंक अकाउंट्स के जरिए आप अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को, अपने बड़े बीज को भी आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए आप चर्च के अकाउंट में अपनी ऑफरिंग, अपने बेस्ट सीड को आज भेज सकते हैं। तो आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेजते जाना है। और जो लोग UPI ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए आप अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर GPay यानी गूगल पे, उसका QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। अपने मोबाइल फ़ोन से इसको स्कैन करें तो इसके ज़रिए इजीली आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। यदि आप किसी भी तरह का UPI पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो फ़ोन पे है, गूगल पे, भारत पे या पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, तो उसके लिए जो ICICI बैंक का QR कोड है उसको यूज़ करें। इसके ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। और HDFC बैंक, उसका QR कोड भी आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। इसको स्कैन करके आप अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी और इन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, आप केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को हिलता हुआ देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। चर्च ब्रांचेस में भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंच